शस्त्र का ज्ञान कहते हैं ना, शस्त्र वही चलाएगा जिसको शस्त्र चलाने का ज्ञान है। तो शास्त्र का ज्ञान जिसको होगा वो कथा कर सकता है। प्रवचन तो देते वो समाज के सुधारने के लिए प्रवचन देते हैं। यदि सही जानकारी है तो करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और सुनने में भी किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें तो कोई भी मतलब जाति से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। कथावाचक है तो वो कोई भी कर सकते हैं, कोई भी जाति के लोग हो। नहीं, जाति बिहार की मंदिर है बोला। हाँ, बिहार की मंदिर है, जाति सूचक से कोई मतलब नहीं है। जिनके पास विचार है वही संसार में सागर है। वो नहीं, किसी भी जाति से हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है। जी नहीं, किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हो, जो जानते हैं वही कथा कर सकते हैं। कोई राजपूत जाति से हो जी, अगर मुझ में ज्ञान होगा तो मैं भी कथा कर सकता हूँ। जितने भी कथावाचक है ऐसा नहीं है कि सब ब्राह्मण ही है। सनातन धर्म में सब आ जाता है ना, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक जाति को हटा करके उस पर। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ शहर की बात। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ सहरसा के शंकर चौक पर और यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूँ। आज का हमारा सवाल है कि क्या कथावाचक जो है वो किसी एक विशेष जाति से होना ज़रूरी है क्या? आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या नाम है सर? विजय बसंत नाम हुआ। मेरा सवाल है कि कथावाचक जो है एक विशेष जाति से होना क्या ज़रूरी है? देखिए, शास्त्र का ज्ञान जिसको होगा वो कथा करने के लिए उत्तरदायित्व है। अगर हमको कहिएगा कथा करने के लिए, हमको कुछ जानकारी नहीं है तो हम कथा कहाँ से करेंगे? रामायण गीता जिसको ज्ञान हो जाए वो कथा कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़े, और करता ही है। अभी वाल्मीकि जी रामायण को लिखे, किसी को पता है किस जात के वो थे? नहीं है पता, वो दलित समाज से आते हैं। अभी जो घटना हुई है हाल ही में यूपी के इटावा में, वो घटना की जानकारी है आपको? हाँ, घटना की जानकारी है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निंदनीय घटना है। हमें लगता है कि पहले ही कहे हम कि जिसको ज्ञान हो वो कथा कर सकता है। हाँ, उसके बाद अगर कोई दूसरी बात हो उसके अंदर तो वो जांच का विषय है। लेकिन जहाँ तक कथा करने की बात होगी तो जिसको शस्त्र का ज्ञान कहते हैं ना, शस्त्र वही चलाएगा जिसको शस्त्र चलाने का ज्ञान है। तो शास्त्र का ज्ञान जिसको होगा वो कथा कर सकता है। अब उसको किसी जात से जोड़ना हमें नहीं लगता। अगर कोई अपना सर्वस्व निछावर करके ज्ञान अर्जित किया है, तपस्या किया है, अगर कोई उस चीज़ को याद किया है तो काफ़ी समय लगा होगा उसको, 10 वर्ष 12 वर्ष तक लगातार उसको पढ़ा होगा, तब जाके उसको ज्ञात हुआ होगा और तब जाके कहीं वह अपना प्रस्तुतिकरण दे सकता है। तो जिसने उतना समय दिया उस शास्त्र के साथ, तो उस चीज़ का उसको अधिकार बनता है, वो कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम शत्रुघ्न शर्मा है, शत्रुघ्न शर्मा विद्यासागर जी। कहाँ से हैं सर आप? अपना परिचय। सहरसा बिहार से हूँ, यहीं इसी जिला से हूँ। और किस विभाग से हैं? मैं एजुकेशन से हूँ, शिक्षा विभाग में हूँ मैं, और सोशल स्टडीज और लिटरेचर का मैं टीचर हूँ सर। चलिए, सवाल मेरा ये है कि अभी यूपी में हाल ही में जो घटना हुई है सर, उसमें मेरा सवाल ये है कि कथावाचक होने के लिए क्या एक विशेष जाति से होना ज़रूरी है? वो तो वेद में स्पष्ट लिखा गया है कि वेदे जानाति ब्रह्मण्य कर्मणि शूद्रा भवति। जो वेद जानता है वही ब्राह्मण है, और कर्म से जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है। इसके लिए कोई बाउंडेशन तो नहीं है, कोई बंधन तो नहीं है कि जो इस जाति का व्यक्ति ऐसा होगा। चूँकि पहले जो समाज शास्त्र में जो लिखा पढ़ा गया है, तो समाज शास्त्र में भी जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो हुई थी, तो उसमें तो एक ही परिवार में, जैसे डी.एन. झा बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये विश्व लेवल के बहुत बड़े राइटर हैं, और सिविल सर्विसेज में उनकी पुस्तक बहुत जानी मानी और प्रमाणिक आज भी है। तो उसमें लिखा है एक ही परिवार की में अगर 4 बेटा है, 4 बेटी है, कोई भी है, अगर वह व्यक्ति 4 बेटा है, तो अगर कोई व्यक्ति विद्या का काम करता है तो वह ब्राह्मण है, और जो बढ़िया का काम करता है, कुछ सेल परचेज का काम करता है, बिजनेस करता है, वो वैश्य है। जो देश की रक्षा करता है वो मिलिट्री हो गया, तो जिस किसी भी तरीके से वो क्षत्रिय है, और जो किसी के सेवा में काम करता है, सफाई का काम करता है, इसका काम करता है, वो शूद्र है। तो यहाँ तो कोई भारत की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही है, तो बाद की व्यवस्था हुई है। तो इस तरह की घटना से आप समाज पर क्या असर पड़ेगा जो ये घटना हो रही मतलब हुई है? तो मेरा मानना है कि यह देश के लिए अंतिम दुर्भाग्य का यह दिन है। यह देश के लिए अंतिम दुर्भाग्य का दिन है। बाबा साहब आम्बेडकर ऑलरेडी भारत के संविधान निर्माता थे, और उस समय में भी मंडल में जितने भी लोग हमारे शिष्टगण थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, नेहरू साहब थे, या पटेल साहब थे, या गांधी जी थे, तो एवरी ऑल सभी व्यक्ति और सभी इतने बड़े बड़े लोगों ने उनको सेलेक्ट किया। अंग्रेज से बड़ा ईर्ष्या का सब्जेक्ट है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ जेलेसी। अकॉर्डिंग टू, आप मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सोच हिंदुस्तान के लिए सबसे घातक है। और ये जो अभी जो कुछ भी चल रहा है, हमें मुसलमानों ने नहीं रोका है,
मुसलमान ने कभी मंदिर जाने के लिए किसी को नहीं रोका है, मस्जिद आने के लिए नहीं रोका है। लेकिन जो बड़े लोग रहे, सामंतवादी सोच के रहे, ब्राह्मणवादी सोच के रहे, जो वेद को पकड़ के रहे, हर मंदिर में उसका बिजनेस रहा, उसका काम रहा, उसका पैसा रहा, ये जो है ना इस तरीके की फाउंडेशन, दिस इज नॉट बेटर आई फील अबाउट। मैं यही बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथावाचक तो सभी जातियों में होती है और सभी धर्मों में होती है। वो तो प्रवचन देते हैं। अब प्रवचन जो देते हैं वो समाज के सुधारने के लिए प्रवचन देते हैं। या तो सभी जाति से, सभी वर्ग से, सभी धर्म से यह जुड़ा हुआ मामला है और सभी को यह कथावाचक करने का अधिकार है। अगर उनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान है, उन्हें भगवान की भक्ति का जो है उनका मार्ग पता है, तो वो प्रवचन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। यदि सही जानकारी है जी, तो करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और सुनने में भी किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए। अभी हाल ही में जो यूपी में घटना हुई है, इस पर क्या कहना है? ये कुछ विशेष वर्ग के लिए इस तरह की बात उत्पन्न हो जाती है। काहे कि यह बात देखने को आता है कि कोई विशेष वर्ग जो है किसी क्षेत्र में आधिपत्य जमाने के लिए दूसरे को जल्दी प्रवेश कराना नहीं चाहता है। ऐसा देखा गया, केवल कथावाचक से ही संबंधित नहीं, बहुत सारे मामला ऐसा है जो हम लोगों को दिनों दिन देखने को मिलता है। ये बात नहीं कि केवल कथावाचक है, बहुत है कि शादी समारोह भी है, उसमें भी यह चीज़ देखने को मिलता है। और भी कोई मामला है वहाँ भी देखने को मिलता है। ये जो है सो विशेष वर्ग से मामला जुड़ा हुआ है, जबकि विशेष वर्ग को इस पर ख्याल करनी चाहिए कि हम लोग एक देश के वासी हैं, एक तरह के आदमी हैं, सभी मनुष्य ही है। अगर किन्हीं के पास ज्ञान है और उस ज्ञान से अगर वो सही जानकारी दे रही है तो उसमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कथावाचक बनने के लिए क्या एक विशेष जाति से होना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में घटना हुई है यूपी में, इटावा में, उस घटना पे क्या कहना चाहते हैं? वो जो घटना है उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। उस घटना के बारे में ये है कि वहाँ पे एक फैमिली के द्वारा जो है कथा कराया गया, और कथा कराने के बाद जो है ये बात पता लगी कि वो जो कथावाचक हैं वो एक यादव समाज से आते हैं। तो उनके साथ फिर जो है वो अभद्र घटनाएं सब हुई, मारपीट हुई। दोनों पक्षों का जो है, दोनों पक्षों का अलग अलग आरोप प्रत्यारोप जो है ये मामला जो है चल रहा है। अभी न्यूज़ पे देखेंगे तो आप बिल्कुल आप समझ पाएंगे। तो उसी घटना के संदर्भ में ये सवाल है कि क्या कथावाचक जो है सिर्फ एक ही जाति को करना चाहिए, या कोई भी जिनका शास्त्र का ज्ञान हो, रामायण का, गीता का, महाभारत का ज्ञान हो, वो कर सकते हैं? नहीं, इसमें तो कोई भी मतलब जाति से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। कथावाचक है तो वो कोई भी कर सकते हैं, कोई भी जाति के लोग हो, या हिंदू हो, या फिर हिंदू में ही जो भी कास्ट हैं, यादव हैं, या फिर ब्राह्मण हैं, या फिर जो भी कास्ट, सारे कोई अलावा है, सारे कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं जाति नहीं, ज्ञान की मंदिर है बोला। हाँ, ज्ञान की मंदिर है, जाति सूचक से कोई मतलब नहीं है। जिनके पास में ज्ञान है वही भव्य संसार में सागर है, वो ऐसा है। उसके लिए कहा ही नहीं जा सकता। अकथनीय सवाल है, बहुत सुंदर सवाल। जाति सूचक से कोई लेना देना नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल है कि कथावाचक जो है वो किसी एक विशेष जाति से होना ज़रूरी है क्या? नहीं, किसी भी जाति से हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, समझे। अभी हाल ही में यूपी में घटना हुई है, उस घटना पर आपका क्या कहना है? नहीं, गलत किया है, समझे, वो तो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मतलब ये घटना जो है उन पे ये आरोप है कि जो है यादव होने की वजह से जो है उनके साथ जो है मारपीट किया गया और भी बहुत कुछ किया गया। हाँ, सही बात है। इस तरह की घटनाओं से सर आपको क्या लगता है कि जातियों में भेदभाव बढ़ेंगे? हाँ, जाति में भेदभाव बढ़ेगा। इस तरह से घटना होने से जाति में भेदभाव बढ़ेगा। समाज पे तो इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा असर नहीं पड़ेगा, सही बात है। क्या नाम है सर? शिव कुमार सिंह। कथावाचक बनने के लिए या कथा करने के लिए क्या किसी खास वर्ग से होना या किसी खास वर्ग में ही जन्म लेना ज़रूरी है? जी नहीं, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के हो, जो जानते हैं वही कथा कर सकते हैं, जिनको ज्ञान है वही कथा कर सकते हैं। इसके लिए जाति विशेष से कोई, मैं राजपूत जाति से हूँ जी, अगर मुझ में ज्ञान होगा तो मैं भी कथा कर सकता हूँ जी। जितने भी कथावाचक है, ऐसा नहीं है कि सब ब्राह्मण ही है। और कोई भी दुर्भावना से किया है तो वो गलत किया है, किसी भी जाति के हो सकते हैं। उस घटना पे जो है, इससे क्या लगता है आपको, जातीय भेदभाव जो है उसको कितना ये सब घटना जो बढ़ाने का काम करेगी? देखिए, ये अगर कोई करता है तो जाति में उन्माद फैलाना चाहता है, ठीक है। ये जाति पाति से ऊपर उठ के जो है सोचना पड़ेगा देश के लोगों को।
ये जाति में बट के आज देखिए सहरसा का क्या हाल है, जाति पाति में बट के। कल के डेट में वोटिंग होगा तो कहेगा जो ये मेरे मौसा है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे फूफा है। आज देखिए दुर्गति जो सहरसा का है क्यों है, जाति पाति में बट के। बिहार का दुर्गति बस जाति पाति में बट के, इससे ऊंचा उसको सोचना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत यही हाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ना कोई भी इंसान अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है, जन्म और जात के लिए नहीं जाना जाता। जिनको भी रामायण का, महाभारत का या कथा करने का जिनको भी ज्ञान है, रामायण महाभारत तो सब टीवी सीरियल देख लिया है, उससे नहीं होता है, उसका पढ़ाई होता है। जो संस्कृत का आप पढ़ेगा, जो आचार्य की उपाधि लेगा, समय लगता है सर। हाँ, उसमें PhD करना बहुत। अब मिथिला संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जाके उसमें डिग्री लीजिए। ज्ञान अर्जित करने में। अब जैसे हमारे यहाँ फंक्शन होता है, हम जात का ब्राह्मण है, पंडित है, लेकिन हम वेदाचार्य को बुलाएंगे, हमको थोड़ी वो काम आता है, हमें वो काम नहीं होता। हम पैसा खर्च करेंगे, वेदाचार्य को बुलाएंगे जो डिग्री प्राप्त है। अब गली में घंटी डोला रहा है, वो पंडित नहीं होता, भीख मांग रहा है, आपको दिखा के दिन भर का गुजारा करता है। जैसे अभी यहीं की बात लेते हैं सर कि अपने सहरसा का बहुत ही फेमस मंदिर है दीवारी स्थान। हाँ, पता है। वहाँ पे सर जो पूजा पाठ करते हैं उनका एक अलग पद्धति है, उनका अलग नियम है। तो हर जगह का मान्यता भी अलग अलग होता है, लेकिन ज्ञान तो होगा उनको सर। हाँ। ज्ञान तो होगा, ज्ञान की इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखिए, जो भी जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, जितने भी वहाँ जो पंडित है वो धर्म के आधार पर नहीं होता है। पटना में 1-2 मंदिर है जहाँ 7 पंडित है, बिल्कुल ज्ञान से होता है। ये कोई वो नहीं है, ये अंग्रेजों का बना हुआ प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये मेरा सवाल ये है सर कि अभी जो घटना हुई है, इस घटना से क्या जाति में मतलब भेदभाव? ये जाति भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से अब मैं क्या बताऊँ आपको, ये एक एजेंडा है, ये प्लानिंग है, समझे, ये सब प्लानिंग है। ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, वो एक जीने की पद्धति है, वो कोई जन्म से नहीं है। अब बहुत ऐसा ब्राह्मण है जो आपको चले जाइए नोएडा में सैलून खोल के बैठा है, तो हजाम का काम करता है ना, तो ब्राह्मण थोड़ी है। अब आप ज्ञान लीजिएगा, पहले ब्राह्मण 5 घर भीख मांग के खाता था और बच्चों को फ्री में पढ़ाता था, तो वो ब्राह्मण था। नहीं समझे, हम लोग तो बाय प्रोफेशन जो है वो है। इसीलिए ये टाइटल पाइटल सब बंद हो जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं। जो वो अब जैसे मैं सैलून खोल के बैठा हूँ तो मैं हजाम हूँ, भले मैं धर्म मतलब जन्म से कोई भी डिग्री मिल जाए, उससे टाइटल से धर्म का कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा होता तो अर्जुन की शादी कृष्ण भगवान के वंश से होती ही नहीं, वो यादव थे, वो राजपूत थे। जब भगवान के युग में हुआ नहीं तो ये कलयुग में हो रहा है, तो इसे पॉलिटिकल एजेंडा है। क्या नाम है सर? दिव्यांशु राज। मेरा सवाल है कि कथावाचक बनने के लिए क्या एक विशेष जाति से होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यूपी में हाल ही में घटना हुई है जिसमें इस तरह की बातें सामने आई है, तो सवाल मेरा ये है कि इस तरह की घटनाओं से क्या जातियों में भेदभाव बढ़ेंगे? हाँ जरूर, कुछ लोगों का मानसिकता ऐसा है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबका ऐसा नहीं है। क्योंकि कथावाचक जो है एक लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद जो बनते हैं, तो वो किसी भी जाति से हो वो कथा कर सकते हैं, वो अपनी बात जो है कथा के माध्यम से रख सकते हैं। जरूर जरूर, ज्ञान का चीज़ है, इसमें ज्ञान देना है सबको, सही मार्ग पर सबको ले जाना है। बस वही काम है कथावाचक का, भक्ति के मार्ग से जोड़ना लोगों को, ना कि लोगों के बीच में फूट डालना। लोगों को मिलजुल कर रखना है, उनको सिखाने का काम है उनका, चाहे वो किसी भी जाति से हो। हाँ, जाति से क्या मतलब है उसमें, जिसके पास ज्ञान है वही काम कर सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नरेश कुमार केसरी। मेरा सवाल है सर कि कथावाचक जो है किसी एक विशेष जाति से होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये गलत चीज़, ये किसी सनातन धर्म में सब आ जाता है ना जी, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक जाति को हटा करके उस पर मारपीट किया है। गलत चीज़ है ये, गलत चीज़, बिल्कुल गलत है ना, गलत जी। ये यूपी में जो अभी घटना हाल ही में हुई है, कि उस घटना पर आपका क्या कहना है? ये दुखद घटना है, ये बहुत ही दुखद घटना है, आश्चर्य है, अफसोस भी है इस बात का। एक ही सनातन धर्म मानने वाले अलग अलग होकर के अलग अलग वारदात करते हैं, गलत चीज़ है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से अभी आप देख रहे थे कि जो यहाँ की जनता है उनका क्या कहना है। मेरा सवाल यही था कि कथावाचक होना जो है वो क्या एक विशेष जाति से होना ज़रूरी है क्या? इस पर सहरसा की जनता ने अलग अलग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ दी है। सहरसा नाउ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कैमरामैन मनखुश के साथ अखिल मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।